हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शहज़ाद। और आज मैं जैसे ही सुबह उठा तो एक ख़्याल आया कि मैं वैसे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो क्यों ना आपको भी यूनिवर्सिटी का ट्रिप करवाऊँ और एक टूर करवा लूँ यूनिवर्सिटी का। तो अभी मैं उठा हूँ और फ्रेश होता हूँ और उसके बाद जो है नाश्ता करके और हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ कि मैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जर्मनी के किस शहर में पढ़ता हूँ। और सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी कितनी करीब है मेरे अपार्टमेंट से। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द विंडो of my apartment, or this is the outside view from my window. Is always good. बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है। और दिस इज़ द यूनिवर्सिटी, यू कैन सी। अभी लाइटें ऑफ है। ये ऊपर जो है हॉल्स है बड़े इसके। ये मेन कैंपस है और इसके बिहाइंड सारी क्लासेस और सारी कैंटीन और लाइब्रेरी सारी। यूनिवर्सिटी तो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। यहाँ से उठो और यहाँ जाओ। सो इट्स वेरी इजी। चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और फर्दर हम वहाँ पे बात करते हैं। जी, तो मैं रेडी हो चुका हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में ये सीन होता है कि आपको बाहर निकलने से पहले आपको वेदर फोरकास्ट चेक करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। ऐसा भी होता है समटाइम बहुत धूप होती है और अचानक बारिश हो जाती है। सो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले वेदर फोरकास्ट चेक करना होता है गूगल पे। और उसके अलावा आपको अम्ब्रेला साथ लेनी होती है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। सो आज मेरे ख्याल से मौसम अच्छा है और आज रात सर्दी भी कम थी। और और वैसे भी हम फोरकास्ट चेक करने के बगैर बाहर नहीं निकलते। तो आज 7 है। सो इट्स अ गुड। आई थिंक कि आज सर्दी कम होगी। तो अब हम चलते हैं बाहर यूनिवर्सिटी की तरफ। लेट्स मूव। हेलो, तो अब मैं यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में घूम रहा हूँ। ये सारी डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, क्योंकि अभी मेरी एक क्लास है जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। क्योंकि कुछ क्लासें मेरी इस मेन कैंपस में होती हैं और कुछ थोड़ी दूसरे जगह पे होती हैं जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर अराउंड दूर है। तो अब हम वहाँ चलते हैं क्योंकि मुझे क्लास लेनी है और उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, माई यूनिवर्सिटी लुक लाइक दिस। ये क्लासेस हैं सारी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं और वो लाइब्रेरी है और कैफेटेरिया है डिफरेंट। सो अब मुझे यहाँ से जो है उस क्लास में जाने के लिए मुझे जो है ट्रेन पकड़नी है। यहाँ से ट्रेन में जाएंगे और फिर वहाँ पे जो है वे क्लास अटेंड करके, और वो जो है 3 आवर्स की क्लास है एक, तो वो लेके फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर आपको यूनिवर्सिटी का ट्रिप करवाता हूँ। यहाँ से मैं सामने से ट्रेन पकड़ूँगा सामने से, और यहाँ पे मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। जस्ट वी हैव टू प्रेस लाइक दिस, और फिर ये सिग्नल चलेगा, फिर हम मूव करेंगे। और यहाँ पे सिग्नल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक अदर कंट्रीज़, आई बिन टू थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ पे लोग इन चीज़ों को इतना फॉलो नहीं करते। लेकिन यस, जर्मनी में इस चीज़ को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन आने का, जो कि 2 मिनट में आ रही है। एज यू कैन सी 2 मिनट में मेरी ट्रेन आ रही है। और यहाँ पे जो जर्मनी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन से और स्टूडेंट्स के लिए वैसे आप फ्री में हर जगह जा सकते हैं, पूरी जर्मनी में फ्री में घूम सकते हैं और ऑन स्टूडेंट सेमेस्टर टिकट। सो ये बहुत अच्छा है जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी मैं ट्रेन से उतरा हूँ और अब सिर्फ मुझे यहाँ से 5 मिनट की वॉक करनी है और फिर हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से करीब है। डिपार्टमेंट नहीं है, जस्ट कुछ क्लासें वहाँ होती है, कुछ मेन कैंपस में होती है। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और दिस इज़ द व्यू फ्रंट साइड। और तो यहाँ से करीबी है और ये मेन सिटी सेंटर है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो जहाँ पे क्लास होती है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ दिस इज़ विक्टोरिया फ्रॉम गाना। या और ये मेरी क्लासमेट है, ये भी मुझे रास्ते में मिल गई। सो ये बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और यहाँ पे मेरी जो है कुछ क्लासें होती हैं मेरे डिपार्टमेंट की, और बहुत अच्छा है, बहुत करीब है मेरे घर से, करीब है, 2 स्टेशन दूर है। और जस्ट मेरे ख्याल से 8 मिनट लगते हैं, 2 मिनट वॉक और 5-6 मिनट ट्रेन लेती है।
सो इट्स वेरी कन्वीनियंट और यहाँ पे यूनिवर्सिटी करीब है घर से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है लाइक मूव करना और ईजी भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है तो एवरीथिंग ओके। सो अब हम लिफ्ट पकड़ेंगे और ऊपर जाएंगे। सो फाइनली यूनिवर्सिटी पहुँच गए। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसे। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं और ये भी। हेलो। सो ये बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, आई लाइक इट। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है क्योंकि यहाँ पे हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की क्लासें होती हैं। अब मैं डिपार्टमेंट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अंदर क्लास में जाता हूँ क्योंकि क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और एज यू कैन सी दिस इज़ द वंडरफुल डिपार्टमेंट और ये सारी चीज़ें आप देखें। आई लाइक दिस पेंटिंग्स। और इस तरफ मेरी क्लास है सेमिनार रूम में। और ये क्रिसमस है तो उन्होंने कुछ ट्रीज़ रखे हुए हैं और दिस इज़ गिव अवे इफ़ यू वांट टू टेक दिस। अगर आपको चाहिए तो आप घर लेके जा सकते हैं। कपड़े हैं कुछ और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जर्मनी में कि अगर आपको कोई चीज़ आपको ज़रूरत में नहीं है तो आप अपने घर के बाहर रखते हैं और आप फिर वो लोग वहाँ से लेके जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट लेकर आएंगे ऑब्वियसली उन्होंने रखी होंगी। तो अगर आपको लेनी है, किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। So let's move to the class and I will take the class and then we will visit the whole university जो कि मेरे घर से करीब थी। So अभी जो है हमारी क्लास एंड हुई है आफ्टर 3 आवर्स। इट वाज अ 3 आवर क्लास और इसमें जो है 1 घंटे का लेक्चर था, 1 घंटे का सेमिनार था, 1 घंटे का ट्यूटोरियल था। तो इट वाज वेरी टायरिंग क्लास, टायरिंग डे। और अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ और अपने अपार्टमेंट की तरफ। फिर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, लाइब्रेरी वगैरह वहाँ की वो सारी चीज़ें। तो अब मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी में और मेन कैंपस में। और जो मेरे पीछे बिल्डिंग है इसे लियो कहते हैं। ये एक लर्निंग प्लेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी जो है वर्क करते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक्स। और कोई ऑफिस का काम है तो वो भी करते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो है सारे आके और काम करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। और ये लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी का कोई ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। इसमें सिर्फ लोग पढ़ते नहीं हैं लेकिन डिस्कशन करते हैं और द कप ऑफ कॉफ़ी और टी। और यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो, अपने ऑफिस का काम कर सकते हो। तो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट आते हैं और रात को ये देर तक खुली होती है 10-11 बजे तक। तो मे बी मोस्टली मेरा टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है लियो में। और लियो इज़ अमेजिंग प्लेस और मेरे घर के तो बिल्कुल करीब है क्योंकि इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ और ये लियो है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू सिट। एंड कोई भी मेरा दोस्त आता है इंग्लिश तो मैं इसको यहीं पे लेकर जाता हूँ क्योंकि दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू हैव अ डिस्कशन और कप ऑफ टी और कॉफ़ी। सो अमेजिंग प्लेस है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। वैसे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ तो नहीं होता, लाइक वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ है बट लाइक लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना होता है यहाँ पे। सो आई विल ट्राई कि कुछ शॉर्ट्स बना देता हूँ अंदर के ना। सो लेट्स मूव। बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सो एक्टिव रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए आई टेक टू मच कॉफ़ी इन अ डे। सो अभी मुझे कॉफ़ी लेनी है और कॉफ़ी लेने के लिए यूनिवर्सिटी में ये ऑफ़र है कि आप जो है स्टूडेंट कार्ड के थ्रू जो है अपनी सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के कैंटीन से ना। तो आपको ये स्टूडेंट कार्ड जो है चार्ज करना होता है। स्टूडेंट कार्ड से बहुत बेनिफिट्स है, लाइक आप फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग आपको करनी वो सबसे सस्ती पड़ती है प्रिंटिंग फ़ोटो कॉपी यूनिवर्सिटी में ही। लाइब्रेरी में वो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आज देखा है कि मशीन पड़ी हुई है एक। तो ये अच्छी बात है और ये बहुत सस्ती कॉपी पड़ती है। अगर आप बाहर से करवाओ फ़ोटो कॉपी या प्रिंट वगैरह तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और इस कार्ड को हमें रिचार्ज करना होता है और ये कार्ड हमें वॉशिंग मशीन के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ करना होता है। यही कार्ड हमें ट्रैवल के लिए यूज़ करना होता है। तो एक यूनिवर्सिटी कार्ड के इतने बेनिफिट्स हैं। तो ये गुम हुआ तो फिर दूसरा बनता है, लेकिन ओबियसली वो महंगा बनता है। तो कार्ड को रिचार्ज करने के लिए जो है हमें ये मशीन दी गई है और अभी इस मशीन में हम जो है ये कार्ड इंसर्ट करेंगे थोड़ी हेयर और के बाद पैसे इंसर्ट करेंगे हम। ये मेरा बैलेंस बता रहा है 280 और उसके बाद हम पैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। और
मैंने यहाँ पे 50 यूरो ऐड किए हैं जी। बिल्कुल, मैंने कॉफ़ी परचेज़ कर ली लियो से। और ये यहाँ पे कॉफ़ी बहुत सस्ती होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होती है कॉफ़ी सिर्फ। और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आप बिस्किट्स है, डिफरेंट बन्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट खाने की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। 1.70 यूरो 70। और ये जो है एक कप 1 यूरो इस कप का रखा है। जब मैं एक कप रिटर्न करूँगा तो ये मुझे 1 यूरो वापस देंगे। लैंग्वेज और उसमें फोकस करूँगा, निकाल लूँगा ये सारी चीज़। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसका नाम है यूनिवर्सिटी एट कासल, और जो कि कासल सिटी में है, जो कि जर्मनी के सेंटर में है। कासल को जर्मनी का हार्ट भी कहते हैं बिकॉज ये जर्मनी के बीच में है। और इट्स अ वंडरफुल सिटी। और ये यूनिवर्सिटी जो है शहर के हिसाब से मशहूर है। उसका नाम भी जो है सिटी के साथ लिखा गया है। यू कैन सी दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ कासल। और ये जो है ये यूनिवर्सिटी जो सिटी के हिसाब से मशहूर है, उसका नाम भी सिटी के हिसाब से रखा गया है। और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत हैं। चलते हैं डिफरेंट सामने जो है डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं और कैंटीन्स हैं। तो आगे चलते हैं, 2 डिपार्टमेंट यहाँ से शुरू होते हैं। ये भी एक डिपार्टमेंट है। और ये जो बिल्डिंग है ये एक असल में इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन सी एजुकेशन है यहाँ पे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हर बिल्डिंग अलग तरीके से बनी हुई है। और कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिससे पता भी नहीं चलता कि ये यूनिवर्सिटी है। जैसे कि ये बिल्डिंग भी जो है यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और यहाँ पे जो है सारी इंजीनियरिंग की लैब्स है। और ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। और इसके अलावा ये बिल्डिंग जो है दिस इज़ एक्चुअली लाइब्रेरी, जो कि बहुत बड़ी है, जो कि वहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ से और ये यहाँ तक जो है ख़त्म होती है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और मुझे जो है लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी यूनिवर्सिटी की बिकॉज़ उसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। बुक बोरो करना, और बुक ऑटोमेटिक बोरो होता है लाइक थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप जैसे बुक रखते हैं तो फिर वो बुक ऑटोमेटिकली रीड होता है और आप लेके जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ बुक बोरो करने के लिए। आप जस्ट शेल्फ से उठाएंगे, वो ऑटोमेटिक रीड हो जाता है कि ये बुक आपने उठाया और आप ये लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी एक्चुअली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कासल। और ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। इस एरिया को पवेलियन कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इस तरफ सारे डिपार्टमेंट हैं, इस तरफ भी, और सारे मतलब अराउंड इसके डिपार्टमेंट है। तो इसको जो है सेंटर कहा जाता है, पवेलियन कहा जाता है। तो लाइब्रेरी में चलते हैं और लाइब्रेरी में आई विल ट्राई के रिकॉर्ड सम वीडियोस। तो लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। और ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ की। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स पड़े हुए हैं और आप यहाँ पे बुक बोरो भी कर सकते हो इजीली। और जो है आप 2 मंथ तक 3 मंथ तक भी बुक रख सकते हो। बहुत अच्छी लाइब्रेरी, और मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर जो है डिफरेंट बूथ बने हुए हैं, आप रूम बुक कर सकते हो पढ़ने के लिए। सेमिनार के लिए बुक जो है रूम बुक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल मीटिंग है तो वहाँ के लिए भी आपको डिफरेंट बूथ दिए गए, लर्निंग बूथ है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल लाइब्रेरी। वहाँ पे या और जो सामने बिल्डिंग है वाइट कलर की, ये है इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर। और यहाँ पे जो है डिफरेंट लैंग्वेज सिखाते हैं, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है यहाँ पे उसकी क्लासेस होती हैं। और मैं ख़ुद भी जर्मन सीख रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ पे जाता हूँ। इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर है। और ये भी यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिसेज़ हैं। और इस बिल्डिंग के पीछे एक IT ऑफिस है। और ये लाइब्रेरी है सेम। और ये एक मेंज़ा है। मेंज़ा इज़ अ सेंट्रल कैंटीन। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, ये 3 बजे खुली रहती है। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी पार्क है। और सामने जो है कैंपस का सेंटर है मेन, और जो कि मेरे अपार्टमेंट से करीब था, जो कि मैंने आपको विंडो से दिखाया था। तो
इस कैंपस में बहुत सारे मेन ऑफिस हैं। इस कैंपस के अंदर जो है डिफरेंट ऑफिसेज हैं, जिसमें से सबसे पहली ऑफिस जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरियर सर्विस। लाइक वो क्या करते हैं कि आपको जॉब फाइंड करने में हेल्प करते हैं, आपकी सीवी लिखने में, आपकी जो है सीवी को रिव्यू करने में हेल्प करते हैं और आपको कंपनी के साथ मिलवाते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिस है। उसके अलावा दूसरी ऑफिस है इंटरनेशनल ऑफिस, जो कि डिफरेंट ट्रिप्स वगैरह करवाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और डिफरेंट जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प करते हैं और इमोशनल सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा लॉयर, अगर लीगल सर्विस चाहिए तो हमारे पास लॉयर भी है। कहीं पे आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको लॉयर सर्विसेज भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा उसमें अकोमोडेशन ऑफिस भी है, जो कि अकोमोडेशन आपको फाइंड करके देते हैं, या आपको अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको जो है हेल्प करते हैं। तो मेन कैंपस में सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे डिफरेंट सेमिनार हॉल हैं, जो है बड़े हॉल हैं, जहाँ पे जो है ऑडिटोरियम है, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस भी होती है, जिसकी स्टूडेंट ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पर बैचलर्स की क्लासेस होती है वहाँ पे। तो इसलिए इस मेन कैंपस में ये सारा कुछ है। और ये सारी जो है मेरे अराउंड में ये सारी जो है डिपार्टमेंट्स हैं, और ये लाइब्रेरी है, इस तरफ डिपार्टमेंट्स है, और ये इस बिल्डिंग के बिहाइंड भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और ये सेंट्रल कैंटीन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है रिकॉर्ड करना लोगों को। तो आई विल ट्राई के नॉट टू रिकॉर्ड, बट जो है जस्ट in case I will try to record some shots, so just to show you। बाकी नॉर्मल चीज़ें ही हैं सारी, और जो कि एक यूनिवर्सिटी में होती हैं, लेकिन ये एक अच्छी जगह पे सारी चीज़ें। और यही वो कैंपस सेंटर है, और उस तरफ जो है ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं उस तरफ यहाँ। और ये मेंसा का मेन्यू है आज का, डेली मेन्यू चेंज होता है, और ये यहाँ पे बाहर रख लेते हैं ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो अंदर जाने में। यहाँ पे लिखा होता है डिश 1, डिश 2, डिश 3 जो भी आपको लेनी है, फिर वो आप अंदर जाएंगे। और ऑब्वियसली जो कार्ड जिसमें हमने क्रेडिट पुट किया था वही कार्ड यूज़ होगा यहाँ पे भी। यहाँ पे कैश यूज़ नहीं होता, यूनिवर्सिटी में कहीं भी कैश यूज़ नहीं होता। थी कैंटीन जहाँ पे मैंने लंच किया, और ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और ये वही मेन कैंपस है। इसका दूसरी साइड है इसकी, और पहली साइड वो थी जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये एक कैंटीन है मॉरिट्स, और ये रात को खुलती है, और ये भी मेंसा की तरह ही है कैंटीन, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन समटाइम अगर पकाने का टाइम नहीं होता तो आई यूजुअली गो देयर। और ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और वो सामने देख रहे हैं आप लियो, तो ये वही है। और दिस इज़ द सेंट्रल कैंपस सेंटर। तो अभी इसके अंदर जाते हैं। मैंने बताया जैसे कि ये हमारा जो है मैन सेंटर कैंपस है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में डिफरेंट हॉल हैं, और जो है डिफरेंट सेमिनार हॉल है, और ये कैरियर सर्विस है जिसकी मैंने बात की थी, और वो अकोमोडेशन के हिसाब से ऑफिस है। और ऊपर जो है हमारे पास इंटरनेशनल ऑफिस है। कैंपस सेंटर जिसमें सारी मैन ऑफिसेज है, कैरियर सर्विस, अकोमोडेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑफिस, सारी ऑफिसेज यहाँ पे हैं। और सारे बड़े बड़े हॉल, ऑडिटोरियम इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, सारे ऑडिटोरियम हॉल यहाँ पे ही हैं। और यू कैन सी दिस इज़ द कैंपस सेंटर बिल्डिंग, और ये इस तरफ वही लियो, और इस तरफ जो है मेरी अकोमोडेशन बिल्डिंग में है। और इस तरफ देखेंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं कुछ, और ये एक कैफ़े डिज़ास्टर है, यहाँ पे भी कॉफ़ी मिल जाती है। ये भी अच्छी प्लेस है बैठने के लिए, यहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हैं। एज यू कैन सी पीपल आर प्लेइंग गेम्स। और ये पूरा कैंपस सेंटर था, मैं उस तरफ से आया था और इस तरफ से निकला हूँ। और या एवरीथिंग इज़ नियर बाय, सो मैं घर से निकलता हूँ और सारी चीज़ें करीबी हैं। सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे करीबी होते हैं, तो सब चीज़ें पता चल जाती हैं थ्रू इंस्टाग्राम
और यूनिवर्सिटी के पेजेस से, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से और ऐप से। या कासिल यूनिवर्सिटी जो है जिसमें मैं पढ़ता हूँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। जस्ट आपको स्मॉल सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपको डॉचलैंड टिकट मिलता है, जिसमें आप जो है पूरा ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द जर्मनी, और कहीं भी ट्रेन्स लेनी है, बसेस लेनी है आपको, वो सब कुछ फ्री में होता है। तो उसके अलावा भी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आप जर्मन लोगों के साथ पढ़ रहे हो, जहाँ पे जर्मन लोग पढ़ रहे हैं आप भी वहीं पे पढ़ रहे हो। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो। तो आई थिंक वो जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा नहीं है। मेरे केस में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन 340 यूरो है जो कि मैं पे करता हूँ। का व्लॉग मैंने बनाया और काफ़ी जगहों पे मैं नहीं भी जा सका बिकॉज़ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये लोग अपनी डेटा का और बहुत ख्याल रखते हैं, और यहाँ पे फ़ाइन भी हो सकता है अगर आप किसी लोगों को किसी इंडिविजुअल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये थी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कासल जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ भी जानना है, आपने प्रोग्राम देखने हैं, आपको अप्लाई करना है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसके बारे में और मज़ीद पढ़ सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सर्विसेज देख सकते हैं। और मज़ीद जो है अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और देखें आपके प्रोग्राम हैं या नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लिमिटेड इंग्लिश टॉक प्रोग्राम्स हैं, जर्मन प्रोग्राम ज़्यादा है, लेकिन एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट लिमिटेड डिपार्टमेंट हैं। कुछ सोशल साइंस के डिपार्टमेंट है, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। सो होपफुली यू लाइक दिस माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, व्लॉग्स पसंद आते हैं, ये सारे व्लॉग्स रैंडमली हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगी, तो अवॉइड दैट। बाकी जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपना डे शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने अपना डे आपसे शेयर किया कि मैं यूनिवर्सिटी में जो है कैसे जाता हूँ। और हमारी जर्मन क्लास भी होती है तो वो रात तक चलती है, तो आज वो भी है, लेकिन आई थिंक आई कैन नॉट मेक द वीडियो बिकॉज़ वो रात के टाइम है। तो until that, Allah Hafiz, bye, take care of yourself.